हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि, जो स्कूल के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से दोनों के ही लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और इसको बेहद प्रैक्टिस करने से ही ये समझ में आता है। इसे कभी भी आप सिर्फ बोल के ना पढ़िएगा, हमेशा कॉपी पेंसिल लीजिए और उसे हमेशा लिख कर कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में आपको वो समझ में आता है आपको उसको लिख के करना है। कभी भी इसको बोल कर प्रैक्टिस मत करिएगा। सिर्फ आपने आंख भर देख लिया और आपको लगा कि मुझे आ गया, तो ऐसा होता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संधि का मतलब होता है योग या मेल, मतलब कि किसी चीज़ का जुड़ना। अब यहाँ किस चीज़ का जोड़ हो रहा है वो हम इसमें पढ़ेंगे। दरअसल संधि जो है वो होता क्या है कि दो वर्णों से जो उनके मेल से जो एक जुड़ाव होता है, एक योग होता है, उसे हम संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद क्या है कि एक शब्द में कहाँ से वो शब्द टूट रहा है और दो अलग अलग शब्द बन रहे हैं, इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। मतलब एक शब्द वहाँ से टूटे, वहाँ से अलग अलग हो, जहाँ से दो अलग अलग शब्द बन जाए और वो ऐसे बने कि या तो व्यंजन या तो स्वर या तो विसर्ग का जो नियम है वो वहाँ पर लगता हो। अब ये स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि क्या है, ये हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तब सबसे पहले जो पढ़ना है वो है स्वर संधि। संधि के भेद जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि क्या क्या मतलब है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। अब स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी है, बड़ी है, ओ, औ, अंग, आह, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं री। ठीक है, तो ये जितने स्वर हैं, इन स्वरों के मेल से कुछ नया होने वाला है, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। इसमें सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर। आपने स्कूल में या कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हुए वर्ण विच्छेद ज़रूर किया होगा, तो यहाँ उसका प्रयोग होने वाला है। अब आप देखिए क्या कह रहा है ये। दीर्घ स्वर सबसे पहली स्वर संधि है। दो समान स्वर मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं। मतलब एक जैसे स्वर को अगर हम जोड़ते हैं तो वो बड़ा वाला, बड़ी आवाज़ की तरफ चला जाता है। जैसे कि यहाँ आप देखिए, छोटा अ मिलके बन गया बड़ा आ। ये हो क्या रहा है? पहले एग्जाम्पल में अन्न और अभाव। ठीक, अब अन्न के आखिर में न के बाद क्या है? अ है। कैसे? जब हम इसका विच्छेद करें तो ये क्या हो जाएगा? अ प्लस न हलंत, क्योंकि आधा है, और न हलंत, और आखिर में आएगा अ। ठीक है, ये जो आखिर में अ आया और ये जो शुरू में, अभाव के शुरू में अ है, इन दोनों को, ये छोटा आ दोनों में है ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर बन गया अन्नाभाव। तो यहाँ पर न के बाद जो मात्रा आ गई वो क्या है? बड़ा आ। ठीक बात। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। भोजन, न अगर इसके बाद क्या आ रहा है? ये है व्यंजन, तो व्यंजन के साथ तो स्वर लगता ही लगता है, तो न के बाद क्या आ रहा है? अ। और आलय, आलय तो मतलब छोटा अ भोजन का लास्ट में है और बड़ा आ आलन का शुरू, आलय का शुरू में है। तो छोटा अ और बड़ा आ मिलाकर भी बड़ा आ ही बनता है। तो न पे हो गई आ की मात्रा, क्योंकि भोजन के बाद
आ रहा है, न के बाद आ रहा है, इसलिए ये हो गया भोजनालय। बड़ा आ छोटा आ मिलाकर भी बड़ा आ ही बनेगा। जैसे विद्या, आ लास्ट में द्या के बाद आ की मात्रा है, मतलब यहाँ बड़ा आ है और अर्थी में छोटा आ है, तो बड़ा आ और छोटा आ मिला के बना बड़ा आ, इसलिए यहाँ हो गया विद्यार्थी। बड़ा आ मिलाकर भी बड़ा आ ही होना है। जैसे महा, महा में ह के बाद आ है और आत्मा का आ शुरू में है, तो इन दोनों को आप जोड़िएगा तो ये बनेगा महात्मा। ठीक, इसी तरह से अगर हम छोटी ई को मिलाएं तो बड़ी ई बनेगा। जैसे यहाँ गिरी, यहाँ पे छोटी की मात्रा है और ये भी छोटी ई है, तो दोनों को मिला के जो बना उसमें र पे होकर बड़ी की मात्रा आ गई। कहाँ पर ये जोड़ बनेगा? कहाँ? पहले शब्द के आखिर और जहाँ दूसरा शब्द शुरू हो रहा है उसके शुरू में ये जो जोड़ है ये वहाँ पर लगता है। बड़ी ई छोटी ई भी बड़ी ई हो जाएगा, मही का बड़ी ई और ई का ई, तो ये बन गया महेंद्र। ठीक, रजनी का ये बड़ी ई है, ये भी बड़ी ई है, बड़ी ई मिलाकर भी बड़ी ही बनता है, तो हो गया रजनीश। तो दीर्घ स्वर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्वरों को जब मिलाया जाता है, छोटे स्वर या बड़े स्वर जो एक जैसे हैं उनको जब हम मिलाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? दीर्घ पे चले जाते हैं, मतलब बड़ी वाली आवाज़ पे चले जाते हैं, ज़्यादा वाली आवाज़ पर, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। छोटा ऊ भी बड़ा ऊ, अब भानु में छोटा ऊ लगा हुआ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो देखिए यहाँ पे न पर आ गया बड़ा ऊ और द य, भानुदय। छोटा ऊ बड़ा ऊ भी बड़ा ऊ, वधु में बड़ा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ, लेकिन जब शब्द बनेगा तो ये बन जाएगा वधूत्सव, बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है गुण संधि। गुण संधि से क्या मतलब होता है कि पहला जोड़ जो होगा वो अ से होगा और दूसरा जोड़ जो होगा वो छोटी से होगा। जैसे कि देव, देव में व के बाद अ है, द जमा ए जमा व जमा अ, तो आखिर के अंदर क्या है? अ है व के बाद, और यहाँ ई है इंद्र का, तो अ और ई मिला के बन गया ए। अब देखिए यहाँ पे जो मात्रा है व के ऊपर ए की मात्रा आ गई है। अ और बड़ी ई भी ए बनता है। गण, ण के बाद अ है और ये ई है, तो बड़ी ई है, तो ये बन गया गणेश। समझ में आया कि अ और ई के मेल से, चाहे वो छोटी ही हो या वो बड़ी ई हो, इन दोनों के मेल से जो जोड़ बनता है वो बनता है ए का। अब अ और ऊ को अगर हम मिलाएं तो ये बनता है ओ, ये है ओ। जैसे कि वीर और उचित, र के बाद अ है और उचित का ऊ, तो अ और ऊ मिला तो बन गया वीरोचित, ये हो गया वीरोचित। ठीक, इसी तरह से जल प्लस ऊर्मी, ये बड़ा ऊ है, आखिर में जल के अ है, तो क्या बन जाना है? ओ बन जाना है, तो ये बन गया जलोर्मी। महा, बड़ा आ और उत्सव का ऊ, मतलब बड़ा आ और ऊ को मिलाएंगे तो भी बनेगा ये ओ, महोत्सव। आपको बस ये याद रखना है कि किसके किसके जोड़ से क्या क्या बनता है। उसी तरह से अगर हम अ और री को मिलाएं, जैसे कि यहाँ मिला हुआ है, तो बन जाता है अर। तो
कर्म और ऋषि, व के बाद अ है और ऋषि का री, दोनों को मिला के जो आवाज़ होगी वो होगी अर। तो कर्णव ऋषि, अर व के बाद की जो आवाज़ आ रही है वो अर आ रही है, कर्णवर्षि। एक साथ जब आप पढ़िएगा तो ये हो जाएगा कन्वर्षि। ठीक, नेक्स्ट ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम कहते हैं जहाँ पर अ और ए दोनों जुड़ते हैं, तो वो बड़ी ए हो जाएगा। उसकी आवाज़ कहाँ पे जाएगी? बड़ी ए की जो मात्रा होती है वो होती है आई, राइट। तो ये छोटा अ और ए मिलाया तो बनी बड़ी ए। और आप देखिए यहाँ पे एक, एक क के बाद अ है और ए है यहाँ पर शुरुआत में, तो ये बन गई एक एक। तो बड़ी मात्रा जो होती है आई की, वो ये दो मात्राएं आती हैं इसके ऊपर। परम जमा ऐश्वर्य, यहाँ अ है और यहाँ ए है, तो वो भी बड़ी ए बन जा रहा है। आ है यहाँ और छोटी ए है, तो भी ये बड़ी ए में चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो ये बन रहा है अ और ओ। छोटा अ और ओ मिलाएं तो औ बन जाता है। जैसे परम लास्ट में अ है, आखिर में अ है और ये है ओज, तो बन गया क्या? परम मौज, परमौज। वन छोटा आ, औषध औ, तो फिर भी क्या बन गया? वनौषध। चाहे छोटा अ और बड़ा औ हो तो भी वो औ में ही कन्वर्ट हो जाता है, औ में ही बदल जाता है। फिर है यण संधि। यण संधि में क्या है? अभी तक आपने देखा था कि शुरुआत में हमेशा अ था या आ था, उसके बाद कोई और स्वर था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है? अ और आ बाद में आ रहा है और शुरुआत में या तो ई है या फिर कोई और है लेकिन अ नहीं है। तो अगर ई पहले हो और अ बाद में हो तो जो जोड़ होता है वो बन जाता है य। जैसे अति का ई और अधिक का अ, इन दोनों को मिलाया जाए तो वो क्या बन जाएगा? य, अत्य। तो त जो था वो यहाँ आधा हो गया है और य जो है वो पूरा आएगा। इति आदि, इति का छोटी ई और आदि का बड़ा आ, तो देखिए यहाँ पर बन गया या, तो इत्यादि, इत्यादि। तो ई और अ जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर आप उसको उस मात्रा से बताएंगे। जैसे कि ई और ऊ है तो यू बन गया, ई और बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा आ गई, ई और ए है तो ये बन गया। ठीक है। अ के साथ अगर ऊ जुड़ता है तो वो बन जाएगा व। जैसे ऊपर आपने देखा य बना है, इसी तरह से ये बनता है, ये जो जोड़ है ये बनता है व। ऊ और अ व बना, ऊ और बड़ा आ वा बना, ऊ और ए वे बना। तो ये चेंजेस इसके अंदर आते हैं। जैसे सु और आगत, छोटा ऊ और बड़ा आ, तो बन गया क्या? वा, स्वागत। पहले वाला अक्षर जो है, पहले वाला जो व्यंजन है वो आधा हो जाता है, तो स जो है वो पूरा नहीं रहेगा, वो आधा हो जाएगा और बाकी का हिस्से में व में चेंज हो जाएगा और जो स्वर है साथ में उसी की मात्रा साथ में लग जाएगी। आखिर में है पांचवी संधि, ये है आयादि संधि। आयादी संधि में क्या होता है? जैसे ऊपर आपने देखा था कि ई पहले था, यहाँ पर ए या ओ पहले होता है, मतलब ई ए ओ इनमें से कोई एक पहले होगा और उसके बाद जो है अ होगा। ठीक है। तो जैसे
ए और ओ यहाँ पे जो बनेगा वो है आय, आय, अव, आव। ठीक है, एक में तो य लगा, एक में व लगा, जैसे ने प्लस अन, न यन। देखिए यहाँ पर अन है, न य न। आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये अय की आवाज़ सुनाई देगी। नए अक तो आय की आवाज़ सुनेगी, नायक। ठीक, पो प्लस अन, अब यहाँ अव की आवाज़ सुनाई देगी, पवन। छोटा सा अ की आवाज़ जो है वो आ ही रही है। फिर पौ प्लस अक, पावक। ये आव बन जाएगा तो ये हो जाएगा पा, पावक, आवक। आवाज़ को अगर आप ध्यान से कैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो संधि का मेल जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पे बन रहा है। प्लीज़ इसको दोबारा देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है रिपीट कीजिएगा, अपने हाथ से कॉपी पे बना के देखिएगा, तब आपको सही तौर पे संधि जो है वो समझ में आएगी। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से करिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी चैप्टर है। मतलब इसमें अच्छा खासा ये क्वेश्चंस आते हैं, अनुच्छेद में भी आ जाते हैं, नॉर्मल ग्रामर के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, तो ये वाला चैप्टर आपको सही तौर पे जानना मस्ट है। ठीक, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।